भाई जब भी उठो पूरी बैठक करके ही उठो। हमने तो यही कोशिश की है कि भाई जब भी उठे अपनी बैठक पूरी करके उठे, और मालिक का धन्यवाद किया कि आपकी कृपा से ये बैठक पूरी हुई। शुरू शुरू में मुश्किल आती है, लेकिन पक्का इरादा हो और प्रेम हो तो भाई ये हो जाता है। कराने वाला तो मालिक है, लेकिन कोशिश हम करें तो हमारा काम बन जाता है। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होंगी कि इनका मकसद क्या है, इन बातों का अर्थ क्या है। समझाते हैं प्रीचर साहिब, लेकिन सर के ऊपर से निकल जाती बात, समझ नहीं आती। और आप भजन बंदगी को पूरा समय दो, अपने आप आपको बात समझ आने लगेगी। अपने आप बहुत कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा अपने आप उठता है। अभी जैसे गुरु समझाते हैं ना कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो परमात्मा है, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, हम सचखंड से वासी हैं, हमें एक दिन वहाँ पहुँचना है जहाँ शब्द का प्रकाश होता है, शब्द धुन होती है जो हमें निज घर में सुनाई देती है। तो ये सब हमारे लिए भी अधूरी बातें हैं, लेकिन बैठक करोगे तो ये सारी बातें अपने आप समझ आएंगी। ये भी समझ आएगा कि वाकई में हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, क्योंकि अंदर उतर कर ही ईश्वर की अनुभूति होती है। ये जो भजन सिमरन का मजमून है ना, ये बातों का नहीं है। कोई कितनी भी लंबी चौड़ी बातें हाँक दे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। भजन बंदगी तो खुद से ही करनी पड़ती है। इसीलिए कहता हूं कि प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस करो। यदि आप युवा हैं तो अभी से प्रैक्टिस करें, इसे कल पर ना टालें। बहनों से भी यही मेरी विनती है। और यदि आप बुजुर्ग हैं तब भी आप करें। कब तक इसे और आगे टालोगे? और यदि बीमार हो तो भाई अब क्या सोच रहे हो कि अभी और आप सही हो जाएंगे, फिर आप तब शुरू करेंगे? अरे अभी से, इसी समय से बैठक बनाओ। बैठ नहीं सकते हो तो लेटे लेटे